पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की गोली मारकर एक दूसरी गैंगस्टर के गिरोह द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये गोलियां चंदन मिश्रा की बॉडी से आर पार निकल गई थी, इतना नजदीकी से मारा गया था। चंदन मिश्रा नाम के इस गैंगस्टर का बक्सर के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव था। बक्सर से चंदन मिश्रा का प्रभाव हटाने के लिए गिरोह काफी टाइम से चंदन मिश्रा का पीछा कर रहा था और उसके ऊपर नजर लगाए बैठा था। चंदन मिश्रा का मर्डर करने के लिए शेरू ने 3 गिरोह को अपने साथ मिलाया और इन सारे गिरोह के साथ शूटर्स और बहुत सारी चोरी के सामान मुहैया कराने वाले लोग भी शामिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसने गोली चलाई वो शेरू भी एक कुख्यात गैंगस्टर था। बक्सर के ऊपर अपना खुद का प्रभाव चलाने के लिए उसने इस चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। एक साथ 6 मर्डर करने के बाद इन दोनों के बीच में किसी एक बात को लेकर बहस हो गई और फिर बाद में इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए, अपना अलग गैंग बनाया और अपना अलग गिरोह के साथ कांटेक्ट करके ये दोनों गुट अलग अलग मर्डर्स करने लगे। ये पूरी मर्डर की प्लानिंग जेल के अंदर बैठ के ही सारी चीजें प्लान की गई कि कौन क्या करेगा, कौन इनके ऊपर नजर रखेगा, कौन गोली चलाएगा और कौन इन सारे हथियारों को मुहैया कराएगा। सबकी अलग अलग भूमिका पहले ही जेल के अंदर ही तय कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसने गोली चलाई वो शेरू भी एक कुख्यात गैंगस्टर था। बक्सर के ऊपर अपना खुद का प्रभाव चलाने के लिए उसने इस चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। 2011 में शेरू और चंदन की गैंग ने मिलकर एक साथ 6 हत्याएं कर दी थी। उसके बाद इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए थे क्योंकि 6 हत्या होने के बाद पुलिस इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी और ये पुलिस से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, बट साथ होने के कारण ये दूर तक नहीं भाग पा रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया और अपना एक अलग ही गैंग बना दी, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग चीज़ों को कर पा रहे थे, अलग अलग मर्डर्स को अंजाम दे पा रहे थे और इनका काम चलता जा रहा था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दोनों बक्सर पे अपना वर्चस्व जमाने के लिए एक दूसरे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे और शेरू ने अपनी गैंग के साथ मिलकर 3 अलग गिरोह को मिलाकर चंदन मिश्रा का पत्ता साफ कर दिया और वहां से भाग गया था। बट पुलिस को जैसे जैसे सुपारी किलर्स के बारे में पता चला, पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया और सारे गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया था। बट शेरू का अभी भी कोई पता नहीं था क्योंकि शेरू किसी के हाथ में नहीं चढ़ पा रहा था। बट पुलिस धीरे धीरे शेरू के पास भी पहुंच जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शेरू कोई और नहीं, चंदन मिश्रा का जिगरी दोस्त है। 2011 में जब इन दोनों ने मिलकर 6 मर्डर एक साथ किए थे तब ये दोनों लोग नाबालिग थे, जिसकी वजह से जेल में ज्यादा दिन नहीं रुक पाए और जेल से रिहा हो गए थे। बट जेल से आने के बाद इनकी दोस्ती और ज्यादा पक्की हो गई और बक्सर पर इनका वर्चस्व चल रहा था। तब इनकी पूरी एक गैंग थी और एक साथ सारे मर्डर्स करते थे। बट बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए थे। एक साथ 6 मर्डर करने के बाद इन दोनों के बीच में किसी एक बात को लेकर बहस हो गई और फिर बाद में इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए, अपना अलग गैंग बनाया और अपना अलग गिरोह के साथ अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने लग गए। ये दोनों गुट अलग अलग मर्डर्स करने लग गए। चंदन मिश्रा ऑलरेडी मर्डर के कारण जेल में ही था, बट बीमारी के कारण पटना के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना पड़ा और इसकी जैसे ही पता चला शेरू की गैंग को, तो शेरू की गैंग ने ऑलरेडी प्लान बना के ही रखा था। उसने तुरंत अपने गिरोह को बताया इसके बारे में और शूटर्स को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। शूटर्स ने इस मर्डर को अंजाम दिया। वेल गाइस, चंदन मिश्रा का जो मर्डर था वो शेरू की गैंग द्वारा ही किया गया था। पुलिस को सारी जानकारी मिल गई है और पुलिस ने शेरू की गैंग के सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया